राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24। वैशाख मास में भगवान शालिग्राम शिला जी की पूजन करना और उनका महात्म्य। भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजन शालिग्राम शिला जी के रूप में भी की जाती है, जो कि वृंदा महारानी को अनंत प्रिय है। कहते हैं कि शालिग्राम शिला की पूजन अर्चन करने से जो उनके अमृत होता है, उनका चरणोदक होता है, उसको अपने मस्तक पर धारण करने से, उसका पान करने से अनंत गुणा कोटि फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ में हमारे रोग शोक सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पाप होते हैं हमारे, वो तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि नारायण जी की वैशाख मास में पूजन अर्चन करना, नाम करना, भजन कीर्तन करना और उनको शंख से स्नान कराना, पंचगव्य तत्वों से स्नान कराना, शालिग्राम जी की सेवा अर्चन करने का अनंत गुना कोटि फल होता है। तब कहते हैं कि भगवान श्री सूत जी, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और मैंने आपके मुख से सब धर्मों का वर्णन भी किया है और श्रवण भी किया है। अब प्रभु आप कृपया करके शालिग्राम जी के पूजन की विधि विस्तार के साथ मुझे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोलते हैं कि हे महामते, हे नारद जी, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, जो तुम कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। जो भी व्यक्ति श्री हरि नारायण जी का भक्त होता है, प्रिय होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करता है और जिसके घर में शालिग्राम शिला जी विराजित होते हैं उनका पूजन अर्चन करता है, सदा चराचर प्राणियों सहित में समस्त त्रिलोकी की लीन रहती है। और कहते हैं कि जो भी शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, उनको श्रृंगार कराता है, वह कोटि कोटि यज्ञों के समान पुण्य फल और कोटि कोटि गौदान के फल को पा ही लेता है। जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु जी की शालिग्राम शिला जी का चरणामृत को पान करता है, अपने मस्तक पर धारण करता है, अपने शीश को नवाता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वे भी शालिग्राम शिला जी का पूजन करके भक्तवत्सल रूप में भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करता है, श्री शालिग्राम शिला जी का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, ध्यान पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला जी का जो भी व्यक्ति दर्शन करता है, पूजन करता है, उनका श्रृंगार करता है, उनकी सेवन करता है, उनको फूलों से स्नान कराता है, जल से स्नान करता है, पंचगव्यों से स्नान कराता है, उनके पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रतिदिन शालिग्राम शिला जी की पूजा करता है, धूप दीप फल फूल नैवेद्य समर्पित करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना ही मरने का, ना ही जन्म लेने का। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, वो जन्म जीवन से मुक्त हो जाता है। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम जी को नमस्कार करके मात्र नमस्कार कर लिया, दर्शन कर लिया, उनको और मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। वह तो मुक्त के अधिकारी हो जाते हैं। जो भी शालिग्राम जी का पूजन करता है, दर्शन करता है, उनको श्रृंगार कराता है और मेरा दर्शन करता है, महादेव पिताजी का जो दर्शन करता है, उनको स्नान कराता है, उनके निर्माल्यों की पूजन अर्चन करता है, उनका निर्माल्य साफ करता है, तो कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी योनि में प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वह तो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, वो मोक्ष को वैकुंठ में प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव जी को नमस्कार नहीं करता, जो महादेव पिताजी में और जो श्री हरि नारायण में भेद करता है, उसको पाप से मोहित है वो तो। और हमेशा जो भी पूजन अर्चन करते, जो श्री हरि की पूजन करते हैं, तो मुझ में, महादेव पिताजी में और श्री हरि में कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए।
करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वही शालिग्राम शिला जी के पूजन से कोटि गुना होकर अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम शिला जी का पूजन नहीं किया, उन्हें ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना ही नमस्कार किया। जो शालिग्राम शिला जी के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली हो। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वो मुझसे द्वेष रखने वाला होता है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे नरक में भोगना पड़ता है, नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जिसके घर में कोई वनप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार पूजन जो भी व्यक्ति कर लेता है, उस मनुष्य को योग और संख्याक से रहित होने पर जो मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन करने से, पूजन करने से, स्तवन करने से जो फल मिलता है, वो एक ही शालिग्राम शिला जी के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। महादेव पिताजी वर्णन कर रहे हैं शालिग्राम शिला जी के पूजन का। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुन लो अब। कहते हैं कि गंगा जी के तट पर करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का पूजन करने से, लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की ही क्या आवश्यकता है। जो भी वैष्णव करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजन अर्चन करते हैं, 8 युगों तक काशी में रहते हैं, उनको वो पुण्य मिलता है तो शालिग्राम शिला जी का पूजन करने से एक ही बार में मिल जाता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी स्वयं समर्थ नहीं हैं। इसलिए मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला जी का पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव श्री हरि नारायण विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद होते हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वह भगवान श्री हरि नारायण जी के एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में श्री हरि जी का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणों तक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास, चंद्रायण व्रत करने की क्या ही आवश्यकता है। जो भी मनुष्य नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा करके श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करता है, तो उसकी सारी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्कंद पुराण में भी अन्य सभी शुभ कर्मों का फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला जी के पूजन से जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उसका कोई माप ही नहीं है। उसको कहने में भगवान स्वयं महादेव जी असमर्थ हैं। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, ब्राह्मण को शालिग्राम शिला जी का दान करता है, उसे मानो 100 यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लिया हो। जो शालिग्राम शिला जी के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली हो। जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालिग्राम शिला जी के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला जी को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, फूल, जल, मूल, कंद, दुर्वादल भी मेरु पर्वत के सम्मान और महान फल देने वाला हो जाता है। जहाँ स्वयं शालिग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान श्री हरि नारायण साक्षात विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और गंगा जी और नैमिषारण्य, पुष्कर, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद हो जाते हैं जहाँ स्वयं श्री शालिग्राम शिला जी होते हैं। वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य हो जाती है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान स्वयं श्री हरि नारायण, शालिग्राम और द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान
गोमती चक्र हो, जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वे निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र जप और भावना स्तुति, किसी विशेष प्रकार की आचार का, आदर का और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को बंधन नहीं है। कहते हैं कि जो भी शालिग्राम शिला जी के पूजन को मंत्र हो, जप हो, भावना हो, स्तुति हो, किसी विशेष प्रकार के आचारों का आधार पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भी मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को बंधन नहीं देता है और वह मुक्त हो जाता है। शालिग्राम शिला जी के सम्मुख विशेष जो भी पवित्र करता है, कहते हैं कि स्नान आदि से निवृत्त होकर जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन विधि विधान से किसी कारणवश भी पूजन अर्चन कर लेता है, शालिग्राम शिला जी के दर्शन कर लेता है, जो भगवान केशव जी के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बना देता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। और श्री हरि जी के मंदिर को सजाने से जो कहते हैं कि अगाम्य गमन तथा भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के सामने चौक पूरती है, मंडल बनाती है, स्तुति करती है, भगवान का यजन करती है, वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती है। शालिग्राम शिला जी का पूजन का महत्व इतना बड़ा है। जब हम वैशाख मास का स्नान करते हैं, श्री हरि जी का पूजन अर्चन करते हैं, हम अपने घर के जो नित्य प्रतिदिन के मंदिर हैं, उसमें पूजा स्थान है, तो अपने ठाकुर जी को पूजन यजन करने के लिए जो भी अपने घर में पूजन अर्चन किया जाता है, फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। और इन सब चीज़ों को करने से आपके पास में जैसे गेरू होता है, खड़िया होती है, उससे आप चाक पूर सकते हैं। आटा हो या फिर हल्दी हो, उससे भी हम चाक पूर सकते हैं। फल फूल उस पर चढ़ा करके श्री हरि नारायण जी को एक चौकी पाटा पटरे पर रख करके उनको एक आसन दीजिए। आसन दे करके फिर आप विराजमान कीजिए और आनंद 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 हो जाता है। वो नारी 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन करने से नित्य प्रतिदिन की जो पूजन अर्चन होती है, वैशाख मास का स्नान करना, श्री हरि नारायण का पूजन करना, भजन करना। और कहते हैं कि श्री हरि नारायण को जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन जो भी पूजन अर्चन करती है और नवमी वाले दिन, जिस दिन नवमी आती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, तो नवमी वाले दिन 1 चुटकी सिंदूर, 1 चुटकी हल्दी उनके चरणों के पास चढ़ाती है, तो वो सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती रहती है। कभी वो विधवा नहीं होती और कभी 7 जन्मों तक भी विधवा नहीं होती। इतना महत्व है श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने से। तो थोड़ा सा ही पूजन यजन करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हम अपने पुण्य को पा सकते हैं। पुण्य को ही करने से हमारे साथ पुण्य ही जाते हैं और पुण्य प्राप्त जो होते हैं उसी के हिसाब से हमारा प्रादुर्भाव होता है। जब कर्मों का लेखा होता है तो पुण्य यजन करना ही चाहिए। और वैशाख मास में स्नान, दान, छत्र, खड़ाऊ, जूता, चप्पल, चटाई, वस्त्र, जल, शरबत, घड़ा, जो आपसे जितनी सामर्थ्य बन सके आप ज़रूर से ज़रूर दान करें। दान करने के बाद में श्री हरि नारायण का स्मरण जरूर करते रहें, उनका नाम भजन कीर्तन करते रहें। वैशाख मास का स्नान करें। अगर आप वैशाख मास का पूरे महीने का स्नान भी नहीं कर पाए हैं, वैशाख मास की 5 तिथि तक 5 दिन का भी स्नान कर लेते हैं, पूर्णिमा की रात्रि तक, पूर्णिमा वाले दिन तक, तो आपको वैशाख मास के पूरे महीने का स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। और वैशाख मास का स्नान आप भी करिए, भगवान श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करिए और साथ ही साथ में आप उनका यजन जरूर करते रहिए। राधे राधे।